चलिए सब जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए, सब अपना अपना दोस्त ये सब को जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए। आज का हीट ऑब्जेक्टिव का सेशन हम स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्द कर देंगे, जल्दी करेंगे हम। ये साइंस का हीट ऑब्जेक्टिव 2021 मैट्रिक बोर्ड का कर रहे हैं, आपको पता ही है। देख लीजिए मैट्रिक स्तरीय प्रश्न हीट ऑब्जेक्टिव, वो भी साइंस का क्या चीज का, साइंस का हीट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। अधिक से अधिक सबसे पहले अपना दोस्त को ये सबको जोड़ लीजिए, अधिक से अधिक अपना दोस्त ये सबको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो जाए यहाँ से दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से पढ़कर। एकदम यकीन मानिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो दिशा क्लासेज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, ये लगभग क्वेश्चन इसी से आने वाला है, लगभग अधिकांश क्वेश्चन मित्र इसी से आ जाएगा। इसलिए ये सबको आप अच्छा से रीडिंग मार लीजिए, अच्छा से रीडिंग मारिए और नंबर अधिक से अधिक आप क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैट्रिक स्तरीय प्रश्न का हीट ऑब्जेक्टिव चल रहा है, साइंस का हीट ऑब्जेक्टिव। गर्दा उड़ा देंगे बोल रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी बात है भैया, जब जिद मान लीजिएगा ने, जरा एक बात सुनेंगे, जब जिद कोई आदमी, कोई मानव कोई चीज के प्राप्ति के लिए जिद मान लेता है, अपना लक्ष्य के प्रति जिद मान लेता है, तो वो उस लक्ष्य को, उस चीज को बहुत जल्द क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो आपको जिद बांधना है, जिद कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे और 80 तक जाके रौंद डालेंगे। क्या करेंगे, रौंद डालेंगे। आज डे 5 चल रहा है, डे 5वां चल रहा है भैया, हीट ऑब्जेक्टिव साइंस का डे 5वां चल रहा है। जो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, डे 1 का वीडियो, डे 2 का वीडियो, डे 3, डे 4 तक नहीं देखें, वो प्लीज कृपया करके देख लीजिए और अधिक से अधिक फायदा उठा लीजिए, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। 17 तारीख को साइंस का एग्जाम है, आपको पता है 17 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको कमेंट धड़ाधड़ करना है। देखिए थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं, एकदम रैपिड फायर, तीव्रता से। क्या चीज से कर रहे हैं, तीव्रता से। और आप क्वेश्चन जब आता है ना तो 1-2 बार उसको क्या कर लीजिए, एकदम तुरंत पढ़िए और याद कीजिए। ये नहीं कि मोबाइल लेके खाली टप कमेंट कर रहे हैं और ये नहीं। अगर पढ़ रहे हैं ना मित्र तो आपका ये होना चाहिए कि 1-2 बार उसको रीडिंग मार ले फटाफट, और आंसर भी देना है, रीडिंग में मारना है, ताकि आपको ये सब दिमाग में बैठ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर डे 5 चल रहा है, डे 5। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ लीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। अपना दोस्त के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्या कीजिए, भेज दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन पे भैया 3 से 4 सेकंड आपको रहेगा, 3 से 4 सेकंड रहेगा। वहां भी देखिए कम समय रहता है। आपको अगर याद ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं, गड़बड़ी नहीं होगा भैया, गड़बड़ी नहीं होगा विद्यार्थी जी, गड़बड़ी नहीं होगा। जल्दी आंसर बोलिए, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? अरे भैया इसका भी बोलने का बात है क्या, ये लाल होता है, लाल। सी नंबर आंसर। अधिक से अधिक जोड़ लीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्त को जोड़िए, अधिक से अधिक अपना दोस्त को जोड़ लीजिए। चलिए बेहतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, जब तक 80 तक पहुंचेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज 80 तक का है लक्ष्य, आज 80 का लक्ष्य है भैया, आज 80 का लक्ष्य है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अरे भैया दृष्टि पटल पे, इसका आंसर हो गया दृष्टि पटल। मानव नेत्र के आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो वो होता है दृष्टि पटल। डी नंबर आंसर। 2 बार पढ़िए इसको, 2 बार पढ़िए, 2 बार। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। गर्दा उड़ा दीजिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए। चलिए अगला नंबर, क्वेश्चन
नंबर 2 के बाद 3। जल्दी आंसर भेज दीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए भैया। रैपिड फायर चल रहा है एकदम तीव्रता से 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, अरे भैया 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। एंग एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर याद रखिएगा। चलिए 3 के बाद चौथा पढ़ लीजिए। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बात है जीदवान लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है, अरे भैया विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट का तार होता है वह टंगस्टन का होता है। क्या चीज का होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का ये गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हम बोल रहे हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक बात और मित्र, कभी कभी देखिए जल्दीबाजी में हम लोग आंसर मार देते हैं गलत, जैसे इतना स्पीड में रहते हैं कि मारने के बी तो मार देते हैं डी, मारने के ए कभी मार देते हैं। तो एकाक क्वेश्चन में ऐसा होता है, एकाक क्वेश्चन में तो उसका कमेंट में आप पूछ लेंगे, उसका जवाब हम लोग बता देंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं। इसका आंसर होगा टंगस्टन, और टंगस्टन एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा टंगस्टन एक क्या है? मिश्र धातु है। चलिए 4 के बाद 5 में आइए। अरे शक्ति का एसआई मात्रक क्या बात है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जल्दी बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। याद रखिएगा। चलिए आगे शक्ति का एसआई मात्रक वाट। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? अरे भैया श्वेत रंग में कितना रंग से मिलकर बना है? तो आप जानते हैं श्वेत में 7 रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है भैया। श्वेत में 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है। ये आपको पता है। शेयर करना मत भूलिए। चलिए बहुत बेहतर। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, अरे भैया हम बार बोल रहे हैं, निकट दृष्टि अगर दोष रहेगा, निकट रहेगा और दूर रहेगा, तो देखिए 3 के लिए 4 तो अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगा, देख लीजिए। और 2 के लिए 3, अरे भैया 3 के लिए 4 और 2 के लिए 3, तो ये हो गया उत्तल लेंस। कौन लेंस हो गया? उत्तल लेंस। तो यहाँ देखिए कई अक्षर वाला है तो निकट दृष्टि दोष तो हो जाएगा 4। अवतल लेंस का होता है, बी नंबर राइट आंसर। सबका आंसर आ रहा है ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। चलिए 7 के बाद 8वां पढ़ लीजिए। 8वां पढ़ लेंगे, एक बार जल्दी पढ़िए। 8वां पढ़ लीजिएगा भैया। जल्दी करेंगे और गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ जरा देखिए, यहाँ देख लीजिएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। हरा होता है, हरा। हम भी हरा से मार देते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग होता है हरा। चलिए आगे 8 के बाद 9 में आइए। 8 के बाद 9, अरे भैया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। देखिए बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ा देंगे। 9 के बाद 10 में आइए। 9 के बाद हम लोग किस में आ जाएंगे? 10 में। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P3 याद रखिए, P3। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना है भैया? P3 याद रखिए। गर्दा उड़ा देंगे। 10 के बाद 11 में आइए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अरे भैया लोहा का है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? लोहा का, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा का है। अरे किसका है भैया? लोहा का स्टेनलेस स्टील, याद रखिएगा। चलिए 11 के बाद, अरे भैया फ्लोरीन अपरूप है, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। फ्लोरीन किसका? कार्बन का प्रूफ है। ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्टिव है। फ्लोरीन कार्बन का सी देखिए, सी नंबर आंसर 12 का सी। चलिए आगे बढ़ाते हैं 13 में। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को किस आधार पे सजाया? तो भैया परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे वो, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे वो क्या किए थे? सजाए थे, याद रखिएगा। कौन? मेंडलीफ साहब। लेकिन मोसले जी, या इसी को हम लोग बोलते हैं
आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ये परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है, ये परमाणु संख्या के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। सुनिएगा, ये मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, और मोसले या आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पे। याद रखिएगा, तो इसका आंसर मेंडलीव ने, याद रखिएगा, परमाणु के ये आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। ये था सी नंबर मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया आणविक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। आणविक नहीं होगा, यहाँ परमाणु द्रव्यमान होगा भैया। ये बी नंबर आंसर राइट है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, इसका आगे बढ़ाते हैं। 13 के बाद 14 में आइए, 13 के बाद 14 में गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं थोड़ा लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन वाला भी दबा दीजिएगा, घंटी बजेगा टन 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 थोड़ा। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं थोड़ा भैया कर दीजिए। इतना भूख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं यार, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थी देखेगा और लाभ उठाएगा। और यकीन मानिए 35 से पार करेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव को, जब तक छोड़ेंगे नहीं। नाइट्रोजन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन भूरा होता है, भूरा, याद रखिएगा, भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग होता है भूरा। चलिए हो गया। 14 के बाद 15, 14 के बाद 15 में आएंगे। 14 के बाद किस में आएंगे भैया? 15 में मैग्नीशियम पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है। मैग्नीशियम बर्नी लवक में पाया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है बर्नी लवक में। सी 15 का सी। चलिए आगे चलिए। 16 का फूल में नर जनन अंग होता है। अरे भैया ये हम कितना बार बतावे आपको, नर जनन अंग पुंकेसर होता है, पुंकेसर। नर मादा का नहीं, नर जनन अंग होता है पुंकेसर। चलिए आगे। 16 के बाद 17 अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में। याद हुआ? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाशय में। 17 के बाद आइए किसमें? 18 में। 17 के बाद किसमें आइए भैया? 18 में। भोजन का पाचन क्रिया, भोजन का क्या? पाचन क्रिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं भैया, आगे बढ़ाते हैं। भोजन का पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? याद रखिएगा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उपचयन होगा, इसमें आंसर होना चाहिए उपचयन, इसमें आंसर होना चाहिए उपचयन। देखिए उपचयन होगा, उपचयन। एक जगह देखिए आया था उष्मा छेपी, उष्मा शोषित, हम उष्मा छेपी भी मारे थे, वहां दोनों आंसर था। भोजन का पचना किस प्रकार का था? भोजन का पचना किस प्रकार है भैया? उपचयन है, याद रखिएगा। 18 के 19 का उभय लिंगी जीव है। अरे भैया केचुआ जो है उभय लिंगी है। एक बार और आया है, केचुआ अपना लिंग भी बदल सकता है, कभी पुरुष बन सकता है तो कभी स्त्री बन सकता है, कभी नर तो कभी मादा। कौन? केचुआ, याद रखिएगा। 19 के बाद आइए 20 में। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, अरे भैया सूर्य भगवान है। छठी मैया जो हम लोग छठ में करते हैं तो सूर्य का ही तो क्या करते हैं? जल अर्पण करते हैं। किनका करते हैं भैया? तो सूर्य देव का करते हैं। नहीं तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। इसीलिए हम लोग छठ में उनका पूजा करते हैं। चलिए 20 के बाद 21 में आइए। 20 के बाद 21 में किसी बल्ब से 1 मिनट में, अरे भैया याद रखिए, क्वेश्चन याद रखिएगा, बोल रहा है कितना? देखिए किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया इसमें टाइम दिया है, टाइम ऑब्जेक्टिव है भैया, समय दिया है, समय देख लीजिए, नोट कर लेते हैं, हम सिखा देते हैं आपको बनाने के लिए। समय देखिए दे दिया है, समय टी दे दिया है, कितना है देखिए 1 मिनट है। अरे भैया 1 मिनट दिया है, 1 मिनट देखिए दे दिया है, तो इसको सबसे पहले बदल देंगे सेकेंड में। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। और उसके बाद आवेश देखिए दे दिया है, आवेश मतलब भैया होता है क्यू, तो क्यू दे दिया है देखिए 120 कूलम दिया है, 120 कूलम। तो हमको पूछ रहा है विद्युत धारा का मान। अरे क्या पूछ रहा है यार? विद्युत धारा का मान पूछ रहा है सर, विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देंगे, होता है देखिए, फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर मतलब I बराबर Q बाई
टी। तो क्यू कितना है भैया 120 है, 120 कूलम है और समय कितना है तो 60 है। 2 बार में देखिए कट जाएगा तो 60 दूनी कितना, तो यहाँ 2 एम्पियर हो जाएगा क्योंकि धारा होता है एम्पियर में, तो 2 एम्पियर आंसर, 2 एम्पियर आंसर। देख लीजिए भैया इसका बी नंबर राइट आंसर है, बी नंबर राइट आंसर है। समय हम लिखे 1 मिनट था 60 सेकंड में बदल दिए, 1 मिनट था 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और आवेश दिया हुआ था, आवेश दिया हुआ है, आवेश 120 है, आई बराबर क्यू बाई टी। फॉर्मूला लगाए आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू के जगह 120 हम क्वेश्चन से, टी का जगह 60, 60 से 2 बार में कट गया, 2 आ गया आंसर। चलिए अगला नंबर 21 के बाद आइए 22 में, और 21 के बाद किस में आइए भैया 22 में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं भैया, प्रिज्म का करते हैं। अरे प्रिज्म का करते हैं, याद कर लीजिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका, तो प्रिज्म का। समझ गए क्या। चलिए आगे 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 22 के बाद आइए किसमें 23 में। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक दुर्त्वरा का, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम साहब, ओम 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 होता है भैया, ओम होता है। ताली लगा दीजिए इसी बात पर, ताली लगा दीजिए एक बार। ओम, ओम होगा ओम। आंसर सी, आंसर सी है जी, आंसर बिल्कुल कौन सा है, सी है। आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें क्या, ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अरे भैया क्या होता है जी, ओम होता है। 23 के बाद 24 में आइए। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप ए मीटर से, याद रखिएगा। यहां देखिए कंफ्यूजन होता है, कितना धारा है ये बताता है ये ए मीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो बताता है कि विद्युत परिपथ में धारा है या नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ में धारा का उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन इससे मापते हैं कि कितना जा रहा है। चलिए आगे 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 चलिए। 24 के बाद 25। दाढ़ी बनाने में, अरे भैया अवतल दर्पण याद रखिए, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल। गर्दा 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 उड़ा देंगे, गर्दा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का लक्ष्य कितना, आज का लक्ष्य कितना, आज का लक्ष्य है 80। तब तक मोबाइल नहीं छोड़ना है जब तक कि हम लोग 80 पहुंच नहीं जाए। गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। 26, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब क्या है भैया, किसी ने, किस उपकरण में धन और चिन्ह नहीं होता है, यहाँ किसी नहीं होगा, किस होगा, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है भैया। कुंडली में, कुंडली में धन और ये धन और ये जो कुंडली रहता है, ऐसे ऐसे कुंडली रहता है, इसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है कुंडली में। 26 का सी। चलिए 26 का सी हो गया भैया, 26 का सी हुआ जी, 26 का सी। ये 27 का, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। 27 के बाद 28। अरे भैया नीला थोथा आ गया है, थोथा भी आता है, देखिए थोथा, थोथा जी, यहाँ नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो भैया ये याद रखिएगा, CuSO4 × 5H2O, यही याद रखिएगा। नीला थोथा या इसी को तुतिया बोलते हैं, तुतिया तुतिया तुतिया। गांव में एगो तूत भी होता है खाने वाला, खट्टा मीठा लगता है, याद रखिएगा भैया। ये आंसर हो गया इसका बी, आंसर हो गया बी, आंसर हो गया भी। 28 के बाद 29, निम्नलिखित में कौन लवण है। अरे भैया K2SO4 लवण है जी, लवण कौन है भैया, K2SO4 है, K2SO4 है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ा रहे हैं, 29 का सी हो गया आंसर, 29 का सी। एक बार जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। चलिए आ जाइए 30 में। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजिक बंधन होता है, 3, याद रखिएगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं, तो 3। चलिए आगे 30 के बाद 31, संगमरमर का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 लगता है, होता है ए नंबर। संगमरमर, ताजमहल वाला, ये देखिए CaCO3 हो गया याद। चलिए 31 के बाद किस में आएंगे, 32 में। वन संपदा का एक उदाहरण है, डॉट 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। अरे भैया लकड़ी, लकड़ी वन में ज्यादा मिलता है भैया, लकड़ी, लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी। आंसर होगा 32 का बी, 32 का बी आंसर। चलिए आ जाइए 33 में। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, C12
H22O11, C12H22O11, आंसर सी नंबर 33 का सी। चलिए आ जाए यहाँ 35 में। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो ये भैया पीला हो जाए जी। कैसा हो जाता है? पीला। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आंसर इसका है पीला, येलो। जल्दी पढ़िए भैया, एक बार क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दिए हम। चलिए हो गया होगा, पीला आंसर है। चलिए गर्दा उड़ा देंगे भैया, गर्दा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं? यस या नो कमेंट लिख के भेज दीजिए। और भैया यस या नो कमेंट लिखिए। मजा आ रहा है कि नहीं? यस या नो पहले लिखिएगा, तभी हम आगे बढ़ाएंगे भैया। सबका कमेंट यस या नो में आना चाहिए, सबका आना चाहिए। बहुत सारा नहीं करते हैं, बहुत सारा नहीं कर रहे हैं। गर्दा उड़ा दीजिए। आपका हाथ में मोबाइल एकदम रगड़ दीजिए, कमेंट करके रगड़ दीजिए एकदम। रौनक सर कहते हैं दबा के कमेंट कीजिए, क्या करके? दबा के कीजिए। तो भैया उन्हीं के भाषा में बोल रहे हैं, थोड़ा दबा दीजिए थोड़ा बटन को थोड़ा दबाइए। यहाँ जरा देखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है भैया इनमें से सभी। ये तो याद ही रखिएगा, इनमें से सभी होगा। ये CO2 भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सौर प्रकाश भी होगा। राइट आंसर है सभी। चलिए हम इसको बढ़ाते हैं। अरे भैया इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। कल भी क्वेश्चन आई थी कि आया था। अरे जो भी है, लेकिन इंसुलिन मधुमेह था आंसर। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हुआ था। आगे बढ़ाते हैं। 36 के बाद 37, 36 के बाद 37 आई। 36 के बाद 37 गर्दा उड़ा देंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। आंसर, दिस इज खूबसूरत आंसर। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें? कॉकरोच में। क्या होता है? पाया जाता है। कौन तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में। यूरो सेकेंड का संबंध, अरे भैया वायु प्रदूषण से। जब वायु प्रदूषण ज्यादा होने लगा था, इसके लिए विश्व संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक बैठक हुआ था। उसका नाम दिया गया था यूरो सेकेंड। क्या नाम दिया गया था? यूरो सेकेंड में 39 के बाद आइए, 39 के बाद गर्दा उड़ा देंगे। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जिसको हम लोग सड़ा गला नहीं सकते? DDT का जो छिड़काव होता है खेत में, DDT आंसर है अनिम्नीय। 39 के बाद आइए 40 में। अरे भैया क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, हरा होता है जी। और क्या होता है यार? हरा। आप हद कर दिए, आंसर अभी तक नहीं हद कर दिए भैया। क्लोरोफिल, ये देखिए, इसमें हमको गुस्सा आ जाए। इसका आंसर बिल्कुल ये होगा 40 का ये। चलिए हम अब बढ़ा देते हैं, बदमाशी कर रहे हैं आप, बदमाशी अब कर रहे हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तब बहुत कम हो जाता है। लघु पतन जब होगा भैया, लघु पतन जब क्या है होता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। चलिए आंसर बी नंबर। 41 के बाद 42। प्रकाश के परावर्तन के देखिए कितना 2 आंसर 2 44 42 के भी। आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तो इसको याद रखिए, इसका याद ही रखिए। अगर 220 वोल्ट आया भैया, और यहां देखिए एम्पियर 2 एम्पियर धारा आया, ये वोल्ट दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है ठाकुर? तो ये आपका विद्युत धारा दिया है। तो इसका प्रतिरोध जो होगा याद रखिएगा, ये 220 वोल्ट। ये इसका क्या चीज पूछ रहा है? प्रतिरोध पूछ रहा है, तो हम लोग को प्रतिरोध तो निकालना पड़ेगा। तो 220 ही आएगा, 220 ओम आएगा। क्या आएगा? 220 ओम आएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 में आइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? अरे भैया म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। म्यू बराबर साइन आई और बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर होता है, देख लीजिए, साइन आई बटा साइन आर। ए नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर है। साइन आई बटा साइन आर आप जानते हैं, साइन आई बटा साइन आर।
ये देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है भैया? इसका आंसर होना चाहिए आपका, देखिए ये नंबर 3.6 इंटू 10⁻6 और ये साथ में क्या है? जूल है। ये आंसर होना चाहिए बी नंबर। 1 किलोवाट घंटा देखिए उसके बराबर होता है। याद रखिए भैया, यही सब क्वेश्चन छपने वाला है 17 तारीख को। अधिकतर क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा और आप गर्दा मचा दीजिएगा कि अब वो सर हमको क्या किए थे, थोड़ा सा लास्ट समय में ध्यान दे दिए थे। आगे जरा देखिए, यहां आगे देखिएगा 45 के बाद। अरे भैया बहुत सारा नाम पूछ रहे हैं मेरा। अरे थंबनेल पे देख लीजिए, नाम में भैया कुछ नहीं रखल है, नाम का कोई महत्व नहीं है। नाम का नहीं, उस शख्स का क्या काम है उसका महत्व है। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम कर्म प्रधान करे सो राखा, और जो जस कर तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, काम जो करेंगे वही हमरा पहचान दिलाने वाला है। तो काम कीजिए, काम गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ाना। आज का काम है 80 तक, जब तक तोड़िए नहीं जब तक छोड़िए नहीं। तो आज कितना क्वेश्चन को तोड़ना है? 80। यहां जरा देखिए, जब हम उतरते हैं ना पढ़ाने के लिए जी, तो हम सोच लेते हैं आज जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। विभांतर का ऐसा ही मात्रक भैया प्रतिरोध होता है जी। कितना बार बतावे जी? सॉरी, अरे यार गड़बड़, तेजी में गड़बड़ हो गए। देखिए बोल्ट होता है, बोल्ट। विभांतर होता है किसका? विभांतर होता है, सॉरी, ओम किसका होता है? तो ये होता है आपका क्या? प्रतिरोध का। किसका होता है भैया? प्रतिरोध का ओम होता है। और विभवांतर या विभव का क्या होता है? वोल्ट। देखिए विभव का भी होता है, आपको याद रहना चाहिए। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा के होता है, याद रखिएगा। आवेश का कूलम होता है, आवेश का कूलम। चलिए गर्दा उड़ा दीजिए। 47 के बाद 48। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है भैया, सॉरी Na2CO3, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। CaCO3 किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होगा, Na2CO3। चलिए आगे 48 के बाद 49 में आइए भैया। कार्बोनिक समूह के सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, ये आंसर होगा। ये ऐसे भी इसका देखिए रहता है, ऐसे भी रहता है, याद रखिएगा। ये देखिए CO है तो ये ऐसे भी रहता है, ऐसे भी रहेगा, ऐसे भी रहेगा। CO याद रखिएगा, ये CO द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं भैया? CO द्वारा। दिस इज राइट आंसर। चलिए आगे नंबर में बढ़ाते हैं। आगे नंबर, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H2OH होता है। अरे भैया C2H2OH होता है, याद रखेंगे भ्राता श्री, याद रखेंगे जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे 50 के बाद एक कॉमन अर्धशतक आ गया तो हम लोग ताली भी भूल गए मारने के लिए। ताली पहले एक बार जोरदार तरीका से क्या कीजिए, मार दीजिए। अर्धशतक कंप्लीट। अब मात्र 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, 30। और जब तक 80 तक नहीं पहुंचेंगे जब तक मेरे प्यारे भाई मोबाइल छोड़ना उचित नहीं होगा। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? अरे आयनिक यौगिक है CaCl2 आयनिक यौगिक है, याद रखिएगा। CaCl2 बामन आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो He है, He। शून्य तत्व का समूह का तत्व कौन है भैया? हीलियम। बामन का भी, याद रखिएगा, बामन का भी। चलिए 53 में आइए। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4। याद रखिएगा, बी नंबर आंसर, बी इसका राइट आंसर है। आइए 54 में, निम्न में से कौन अवकारक नहीं है? ऑक्सीजन। O2 अवकारक नहीं है, O2 अवकारक नहीं है, O2 अवकारक नहीं है। चलिए 54 के बाद आइए 55 में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? तब भैया इथाइल अल्कोहल अवायवीय में बनता है। दिस इज आंसर। इथाइल अल्कोहल किस में बनता है? अवायवीय में। इथाइल अल्कोहल किस में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में।
अरे यार ये कितना बार क्वेश्चन आएगा। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट। 56 में मार दीजिए, 56 में मार दीजिए ए नंबर। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट। 56 के बाद 57 भेजेंगे। अब तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। शेयर करते रहिए दोस्तों के पास, शेयर भी करते रहिए। जो स्टूडेंट भैया अभी जुड़े हैं हमसे, लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और इधर उधर चैनल को थोड़ा शेयर तो भी किया कीजिए। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में भैया, स्ट्रेटोस्फेयर में, याद रखिएगा ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में। 57 के बाद 58, पराग कोश में पाई जाती है। अरे भैया पराग कण, पराग कोश में क्या पाया जाएगा? पराग कण पाया जाएगा। पराग कोश में पराग कण पाया जाता है, याद रखिएगा। एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए जल्दी इसका, एक बार पढ़िए। पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण। यहाँ देखिए, यहाँ चलिए 58 के बाद आइए किसमें? ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। ऑब्जेक्टिव पूछता है, एकदम हीट ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, हीट ऑब्जेक्टिव। अब मैट्रिक स्तरीय 2021 के लिए 17 तारीख के। अरे भैया अब ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन हड़बड़ाने की जरूरत आपको नहीं है। आराम से क्वेश्चन एकदम अच्छा अच्छा आएगा, इसलिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से दीजिए, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भैया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन लिखे थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो ये हो गया आंसर ए। आंसर क्या हो गया? तो ए हो गया। आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर इसका राइट क्या हो गया? आंसर। चलिए 61 में आइए, 61 में, 61 में, 61 में आइए जी। 61 में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो आंसर मार रहे हैं ए, हाँ ए नंबर, ए हाँ। कौन आया? ए नंबर। 61 का है, 61 का है, 61 का है। चलिए 62 में, 62 में जल्दी कीजिए, जल्दी फॉर्मूला जल्दी इसका पढ़ाइए, जल्दी याद है तो बता दीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत सारा कमेंट बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही कमेंट है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। 80 के करीब पहुंचेंगे, 80 के करीब, 80 के करीब गर्दा उड़ा देंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित IR² नहीं करता है भैया। ये भी देखिए करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है, तो इसका आंसर हो गया बी। कौन नहीं करता है? देखिए कौन नहीं करता है, तो आंसर होगा IR², IR²। जल्दी कीजिए, IR²। आंसर, आंसर। ये भी देखिए शक्ति का फॉर्मूला, ये भी है और ये भी है। कौन नहीं है? बी नहीं, बी नहीं है। चलिए आगे नंबर, आगे हम करते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए। 62 के बाद 63 में आई, 62 के बाद किस में भैया? 63। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, अब वास्तविक ऐसा उल्टा होता है। काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा और वास्तविक उल्टा होता है। चलिए 64, 64। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर, आंसर बताइए भैया, इसका आंसर बताइएगा कौन है? कौन है? जल्दी पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। कौन है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नया, महासागरीय तरंग है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है भैया। इनमें से सभी होगा, इनमें से सही राइट आंसर है, सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब। 64 का डी, 64 का डी हो गया। 65। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम, प्रकाश प्रवर्तन के दो नियम याद रखिए, प्रकाश प्रवर्तन के नियम के दो नियम। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा झुकाव किसका होगा? सबसे ज्यादा झुकाव लाल का होता है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका? लाल का, याद रखिएगा। 64 के बाद 67। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम जी, ओम ओम हम बता रहे थे पहले, ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम ओम। डी नंबर, डी नंबर। 67 के डी देख लीजिए, देखिए जल्दी, देखिए जल्दी, जल्दी देखिए, जल्दी। 68 में आइए, 68 में सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र H2SO4 होता है। चलिए आंसर। अरे बबुआ यहां जरा ध्यान दीजिए जी। 68 का बाद 69 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है,
तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH का है। एक बार पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी पढ़िए। अब 70 के करीब पहुंचने वाले हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कमेंट कर दीजिए एक बार, सब लिखिए एकदम खुशी पूर्वक, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में टेंशन नहीं, सब लिखिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। लिखिए एक बार, जरा गर्दा उड़ा देते हैं हम लोग, गर्दा उड़ा देते हैं। 69 के बाद 70, 69 के बाद 70 कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, इसमें देखिए यहां कॉपर में कार्बन नहीं है, कॉपर में कार्बन नहीं है, लेकिन यहां पे कार्बन सट गया। देखिए इधर कार्बन आ गया कॉपर में। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होवे, क्या हम बोले, ऑक्सीजन का अगर वृद्धि होवे तो वो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। याद रखिएगा, आंसर हो गया कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ए नंबर आंसर 70 का, ये 70 का है। 71 इथिलीन में कार्बन के बीच, कार्बन के बीच, अरे भैया ये थोड़ा सा आपका सिलेबस से ज्यादा दे दिया है। इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। ये याद रखिएगा, ये याद ही रख लीजिए कि जब इथिलीन का बात आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच बंधन जो पूछेगा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। एक सिग्मा 11th क्लास में जाइएगा तो अच्छा से पढ़िएगा, 11th क्लास में जाइएगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब मात्र 8 क्वेश्चन बचाए भैया, अब मात्र कई क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, उसके बाद पहुंच जाएंगे 80 और उसके बाद मजा आएगा। लक्ष्य का क्या होगा, प्राप्ति। लक्ष्य का प्राप्ति होता है ना मित्र तो बहुत आनंद खुशी का अनुभव होता है। यहां देखिए इथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं, इथेन में 7 होते हैं भैया। इथेन में कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ा दें क्या, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, इथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन है, इथेन, मीथेन, इथेन, C2 और 2 दूनी 4 और यहाँ देखिए 6 होगा। 2 दूनी 4 और दुगना 2 ज्यादा हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 3 इधर हुआ और 3 इधर, 3 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 7 आंसर 72 का। अब देखिए भैया आपको 8 क्वेश्चन बचेगा मात्र। अब देखिए 7 क्वेश्चन ये जब कर लेंगे तो हम लोग का कितना क्वेश्चन बचेगा, 7। ये देखिए किसका समान सूत्र है, तो देखिए CnH2n+2, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा। CnH2n और CnH2n-2, ये हवा एल्केन के भैया, क्या हवा, एल्केन का। ये हवा एल्कीन के, किसका है जी, एल्कीन का। आई है किसका, एल्काइन, किसका है, एल्काइन का। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एक बार नजरिया ई बजरिया पर दौड़ा दीजिए, क्योंकि ये आएगा, एगो आता है ज्यादातर, तो नजर दौड़ा दीजिए इसमें, जल्दी कीजिए। अब ज्यादा नहीं, 80 के करीब पहुंचने वाले हैं। गर्दा मचा देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ 74 के बाद किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, देखिए किस्मत 7 होता है। कितना होता है, 7। उदासीन का 7 होता है, अम्ल का 7 से कम होता है, 7 से अधिक जो होगा क्या होगा आप जानते हैं। चलिए आगे, आगे 74 के बाद 75 में आइए। 74 के बाद 75 में गर्दा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। लास्ट चल रहा है एकदम, अब 5 क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन, 5 एकदम धमाल मचा दीजिए, एकदम अकबका जाइए कि एकदम जो अब वो सर पढ़ा रहे हैं उसको एकदम रट डालो, रट डालो, रट डालो। अब एग्जाम के समय में कोई उपाय नहीं है, रट डालना, रटना ही अब आपका क्या है, मकसद हो जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे आगे,
गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। जो अभी स्टूडेंट जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो अभी स्टूडेंट जुड़े हैं, जो लेट से जुड़े हैं, वो लाइक कर दीजिएगा और पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मचा दीजिए, धमाल हो जाइएगा मालामाल नंबर लाके। यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है। अरे भैया प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा ना जी, क्योंकि सूर्य का उपस्थिति में होता है। तो सूर्य भगवान रात में उगते हैं कि दिन में उगते हैं? तो भैया दिन में इसलिए होगा, सूर्य के पर ये प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, दिन में। चलिए 76 के बाद 77, मात्र 3 क्वेश्चन। जैसी 80 पे पहुंचेंगे ताली मारना है, लेकिन कब? जब हम बोलेंगे तब। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। तब किण्वन नहीं बोलते हैं, बौनापन नहीं बोलते हैं, मधुमेह नहीं बोलते हैं। अरे भैया 3 में से कोई नहीं होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक को निषेचन बोला जाता है। निषेचन याद रखिएगा, निषेचन। इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा राइट आंसर। चलिए आगे 77 के बाद 78, मात्र 2 गो। टिहरी बांध याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। गर्दा मचा दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो भैया ये है ना जी, एक लिंगी किसमें होता है? एक लिंगी किसमें होता है? तो आंसर जल्दी मारिए और कमेंट में देखिए। हमको लगता है बी और सी में बताइए कौन होगा। चलिए इसको काट दिए और इसको काट दिए, ये दोनों में आंसर बताना है। कमेंट देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट देखिए, कमेंट। चलिए आगे मात्र अब आ गया 80, आने वाला 80 आ गया। गर्दा आ गया। लास्ट क्वेश्चन, आज का लक्ष्य की प्राप्ति होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया है भैया? किण्वन। दूध से दही बनने की क्रिया जो होता है वो किण्वन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है जी? किण्वन। बिल्कुल आज हम लोग 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन कर लिए। आज का लक्ष्य था कितना का? 80 का। तो एक बार पहले आप ताली मार दीजिए, एक बार पहले घर में ही बैठे हुए क्या मार दीजिए? ताली। चलिए तो मित्र कल भी इसी टाइम ठीक 9 बजे हम लोग मिलेंगे, ठीक इसी टाइम हम लोग मिलेंगे कल का इंतजार कीजिए और कोशिश कीजिए कि 1-2 बार हम लोग क्या करें? पढ़े इसको, एक बार क्या इसको करें, अच्छी तरीका से पढ़े। तो आज का सेवा का समापन करते हैं, आज का पढ़ाई का स्थगित यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत।